हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा ऑपरेशन हमें यूज करना है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपको उस प्रॉब्लम में क्या करना है। जैसे कि फॉर एडिशन यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, टोटल, इन ऑल एंड ऑल टुगेदर। ये 3 वर्ड्स डेफिनेटली किसी ना किसी वर्ड प्रॉब्लम में यूज होंगे। तो उसमें आपको एडिशन करना है, यानी कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर टोटल करने को कहा जाता है, इन ऑल पूछा जाता है या ऑल टुगेदर करके पूछा जाता है तो आपको वहां पर एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन किनका करना है? जो नंबर्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। ओके, तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, उससे ये क्लियर होगा आपको। Lena has 108 candies. Joy has 220 candies. How many candies they have all together? मैंने all together वर्ड को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि all together वर्ड है, यानी कि यहाँ पर हमको उनको एडिशन करना है इन दोनों नंबर्स को जो कि क्वेश्चन में हमको दिए हुए हैं। ओके, लीना के पास है 108 कैंडीज और जॉय के पास है 220 कैंडीज। तो उन दोनों के पास मिलाकर कितनी कैंडीज है? मिलाना मतलब ज्वाइन करना। So add 108 plus 220. Okay, इसे ऐड कर देंगे। So 320 candies all together. They have 328 candies all together. Okay, तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि how many total candies are there, तब भी आपको इनका ऐड करना है। या फिर ये भी पूछ सकते थे कि हाउ मैनी कैंडीज दे पोसेस टुगेदर, तो तभी भी आपको एडिशन ही करना है। तो यानी कि ऑल टुगेदर, टोटल, सम, इस तरह के कोई भी वर्ड आएंगे तो आपको एडिशन करना है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। किसी क्वेश्चन में, किसी वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसमें डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर यूज होगा। टेक अवे, how much left, find the other number, how much more, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है वो कंपेयर करना। फाइंड द डिफरेंस, किसी भी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना। जैसे कि आपको मैंने एक क्वेश्चन आपको जैसे मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं, कुछ ब्लू कलर्स की बुक्स हैं, कुछ रेड कलर की बुक्स हैं। तो आपको ये बताना होगा इनमें से कोई वर्ड उसमें यूज होगा क्वेश्चन में और आपको ये बताना होगा कि आप बताइए कि ब्लू बुक्स जो है वो रेड बुक्स से कितनी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। हाउ मैनी मोर बुक्स आर देयर कंपैरेटिव टू रेड बुक्स, तो कंपैरिजन हो रहा है। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ बुक्स बिटवीन रेड बुक एंड ब्लू बुक। ओके, सो या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकते हैं कि हाउ मच मोर ब्लू बुक्स आर देयर कंपैरिजन टू रेड बुक, तो वो भी है। इसी तरह दो नंबर्स आते हैं कि दो नंबर्स का एडिशन जो है वो ये है, तो उसमें से एक नंबर एक्स है तो आपको नेक्स्ट नंबर फोर फोर फाउंड करना है। तो उस तरह से आपको ये दिया हुआ है। तो इस तरह के आपको कहीं भी कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते हैं तो आपको ये समझ जाना है कि आपको उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है। इस पे बेस्ड मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, उनसे आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देयर आर 94 मार्बल्स इन अ बॉक्स, अमित टेक्स 2 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स लेफ्ट इन द बॉक्स। सी, यहाँ पर मैंने लेफ्ट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि इस वर्ड से आपको पहचानना है कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। बॉक्स में टोटल है 94 मार्बल्स। ओके, अमित टुक 2 मार्बल्स, 2 मार्बल्स उसने ले लिए, यानी कि 2 मार्बल्स उसमें कम हो गए। अभी कितने बचे हैं? उसमें हमारे पास बचे हैं 92 मार्बल्स।
तो यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन क्यों किया है? सब्सट्रैक्शन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में पहचानने हैं कि आपके वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा वर्ड है, उसी वर्ड पे बेस्ड आपको उधर ऑपरेशन लगाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। The sum of two numbers is 918. If one number is 560, find the other number. दो नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ है आपको 918. ओके, सो सपोज यहाँ पर फाइंड द अदर लिखा है, यानी कि माइनस करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किनको करना है? बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमें हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। 918 इज द टोटल। उसमें से अगर हम एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। 8 माइनस 0 8, 11 माइनस 6, बिकॉज यहाँ 1 है तो यहाँ से हम बोरो करेंगे। 11 माइनस 6 5 एंड 8 माइनस 5 3, सो 358. दिस इज द अदर नंबर। ओके, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखकर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसे सॉल्व करना है, तभी उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कि लेट द अदर नंबर इज, कुछ भी नंबर मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, एंड एक्स प्लस 560 इक्वल्स टू 918, सो एक्स इक्वल्स टू 918 माइनस 560। तो आप फिर कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि 358 इज द अदर नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन का लिए कोई भी आपको वर्ड नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आपको, ये बात ध्यान से सुनिए, कि जब भी आपको कम क्वांटिटी या फिर सिंगल क्वांटिटी आपको दी होती है एंड यू हैव, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि यू हैव टू टेल द मोर, तो आपको वहां पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज कीजिए आपको दिया है कि 1 मैंगो इज कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज 25. Okay, so how much will be the cost for 20 mangoes? तो आपको क्या करना है? 25 है 1 का कॉस्ट, आपको 1 का दिया हुआ है एंड 20 का पूछा है, 20 इज ग्रेटर, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है क्योंकि एक की डिटेल दी हुई है, 1 की डिटेल दी हुई है एंड 20 की डिटेल आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि 20 का डिटेल आप हमें बताइए सॉल्व करके। तो आपको ऐसी कंडीशंस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ आपको। इन बास्केटबॉल देयर आर 9 प्लेयर्स इन वन टीम। If 20 teams are final for tournament, how many players are there in total? Okay, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन टोटल, यानी कि यहाँ पर सम करना है। ऐसा आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर टोटल लिखा है तो आपको सम करना है, तो आप 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर देंगे, नहीं। यहाँ पर आपको बताया है कि एक टीम है। सपोज कीजिए किसी एक टीम में 9 प्लेयर्स हैं। ओके, 9 प्लेयर्स हैं और इस तरह से आपको 20 टीम्स बनाई गई हैं। 20 टीम्स बनाई गई हैं। अगर एक टीम में 9 प्लेयर्स हैं तो 20 टीम्स में कितने होंगे? हमको 1 का दिया हुआ है डिटेल और मोर का पूछा गया है, तो वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 9, इट विल बी 180. So 180 players are there in total. In total 180 players are there in the basketball tournament. Okay, तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ क्वांटिटी 1 की बताई जाएगी। 1 टीम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 प्लेयर्स इन 1 टीम, एक टीम की क्वांटिटी बताई है एंड 20 टीम की आपको पूछी गई है। दे आस्क्ड फॉर द मोर, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि हमने किया है। नेक्स्ट है डिवीजन। ओके, बिफोर डिवीजन देयर इज वन मोर एग्जांपल इन विच हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि आपको 1 की क्वांटिटी है कि कितने की क्वांटिटी है, बट ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेग्स आर देयर ऑफ 4 टेबल्स? हम सबको पता है कि एक टेबल के 4 लेग्स होते हैं। 1 टेबल हैज 4 लेग्स, राइट? यानी कि यहाँ की 1 की क्वांटिटी दी हुई है, दी नहीं हुई है एक्चुअली, बट आपको लॉजिकली ये पता है कि एक टेबल के
4 लैक्स होते हैं, तो 1 की क्वांटिटी आपको पता है एंड यू हैव टू काउंट फॉर 4, यानी कि ज्यादा की आपको निकालना है, तो यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन। सो 4 टेबल्स के कितने होंगे लैक्स, 4 टेबल्स इक्वल्स टू 4 इंटू ये वाला 4, 4 इंटू 4, दिस इज 16, तो टोटल 16 लैक्स होंगे ऑफ 4 टेबल्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आगे डिवीजन। डिवीजन इज जस्ट अपोजिट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आपको मैनी जो डिटेल्स हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जो डिटेल्स हैं वो दिया होगा, एंड यू हैव टू टेल फॉर द वन, यानी कि सिंगल का आपको बताना है। इन दिस कंडीशन यू हैव टू डिवाइड, है ना, जस्ट अपोजिट है दोनों, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन में 1 का बताएंगे, ज्यादा का पूछेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन में ज्यादा का बताएंगे और सिंगल का पूछेंगे तो आपको डिवाइड करना है। ओके, एग्जांपल इसका भी हम देख लेते हैं। अहमद वेंट फॉर डिनर विथ 2 फ्रेंड्स। इफ द बिल इज 2790 रुपीज, हाउ मच अमाउंट शुड ईच ऑफ देम पे। ईच ऑफ देम मतलब हर एक को, सिंगल, ईच ऑफ देम मतलब सिंगल पर्सन ईच, सबको कितना आपको पे करना है, एक एक को कितना देना पड़ेगा। अब अहमद गया है डिनर पे विथ 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स यानी कि अहमद को मिलाकर हो गए अहमद प्लस 2 फ्रेंड्स, तो कितने हो गए टोटल 3 पर्सन हो गए। ओके, तो 3 पर्सन के बीच में बिल आया है, 3 पर्सन के बीच में बिल आया है 2790 रुपीज का, तो 1 पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, 1 पर्सन को पे करना पड़ेगा 2790 डिवाइडेड बाय 3। ओके, डिवाइड कर लेंगे, यहाँ डायरेक्ट कट कर लेते हैं, 3 9 जा 27, ओके, 3 3 जा 9 एंड 0, 930 रुपीज ईच। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ज्यादा की क्वांटिटी बताई थी और हमें ईच ऑफ देम यानी कि सिंगल का पूछा था, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप इसको जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन में किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा ऑपरेशन हमको वहां पर यूज करना है। अब ये तो हुई बात कि हम वर्ड प्रॉब्लम को पहचानते हैं कैसे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से उसको हमको कौन सी स्किल्स चाहिए, हमें किस तरह से अपने दिमाग में पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको इसको वर्ड प्रॉब्लम को किस स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है अपनी वर्ड प्रॉब्लम, और कैसे आइडेंटिफाई करनी है, प्रॉब्लम को हमें प्रॉपर्ली रीड करना है, उसमें इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्हें हमें नोट डाउन करना है। और उन्हें नोट डाउन हमें कैसे करना है, नोट डाउन करना है हमें अपने खुद के वर्ड्स में। ओके, जो एक उसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्ड्स दिए हुए हैं अगर आपको वो डिफिकल्ट लगते हैं तो आप उनको इजी लैंग्वेज में खुद अपने वर्ड्स में उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में कि डेवलप अ सॉल्यूशन। अब आपको अपने दिमाग में जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, आपने प्रॉब्लम पढ़ ली, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, सब्ट्रैक्शन का है या डिवीजन का है, आपको समझ में आ गया। अब आप उसका सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसको सॉल्व करने के लिए एक, अगर तो वहां पर उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह का आपको समझ में आता है कि आप कुछ डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिया कि एक बॉक्स में 92 मार्बल्स हैं, तो आप इस तरह से कुछ डायग्राम बना सकते हैं, एक बॉक्स में है देयर आर सम मार्बल्स। ओके, अमित टुक 2, तो आप 2 को सर्कल कर दीजिए कि टुक टेक अवे, ले लिए उसने, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में या आप कुछ ऐसा रफ डायग्राम बनाकर कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा इजी रहेगा। थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि अब सॉल्व करना है हमें। अब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, आपने दिमाग में अपने प्लान बना लिया कि मुझे हाँ इस तरह से करना है, मुझे क्लियर है अपने दिमाग में। अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क वहां पर शो करेंगे, ठीक है। मैथ्स में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको हर एक स्टेप का मार्क्स मिलते हैं, तो आपको
किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में हर एक लाइन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली लिखिएगा, इट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर, और उनको लगेगा कि हाँ आप उनको समझा पाएंगे। आप जब किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करने के बाद जब उसे दोबारा रीचेक करते हैं तो आप अपने आप को एग्जामिनर समझ के रीचेक कीजिए। आप भूल जाइए कि वो आप स्टूडेंट है, आपने ही उसको सॉल्व किया, आप उस अपने आपको एग्जामिनर समझिए। आप ये सोचिए कि हाँ मुझे ये सॉल्व करना है, किसी ने मुझे लिख कर दिया। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको अगर वो समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर को भी क्लियरली समझ में आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है चेक योर आंसर। हमेशा प्रॉब्लम को एक बार फिर से पढ़िए, आपने उसको अच्छे से समझ लिया है और आपने जो भी स्टेप्स उसमें किए हैं वो सही है कि नहीं, एक बार वो चेक कीजिए। और मैथमेटिकल एरर यानी कि आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते समय कुछ गलती तो नहीं की है, टेबल आपने सही पढ़ा है, उसको सही से सॉल्व किया है, एक बार मैथमेटिकल एरर भी चेक कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम ये चारों जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। So Geeta bought 7 bananas for rupees 14. How many bananas Priya can buy if she has rupees 7? ओके, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और इंफॉर्मेशन को हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी है 7 बनानास इन 14 रुपीज। ओके, और उसके पास है 7 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर क्वांटिटी 7 रुपीज जो है वो कम हो गया है, 14 रुपीज इज मोर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनानास और मनी, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर पता चल गई हैं कि यहाँ 7 बनानास आते हैं 14 रुपीज में, तो डैश बनानास आएंगे 7 रुपीज में। ये हमारे दिमाग में क्लियर है, ये हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक सॉल्यूशन डेवलप करेंगे कि अब हमें इसमें आगे करना क्या है। अब सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए देखिए, आपको 7 बनानास 14 रुपीज में आते हैं, ये आपको पता है। आपको रुपीज में यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि 7 रुपीज में कितने बनानास आएंगे। तो अगर आपको पता चल जाए कि 1 रुपीज में कितने बनानास आते हैं तो आप 7 रुपीज में निकाल सकते हैं इजीली, राइट। अगर आपको पता चल जाए कि 1 रुपीज में, सपोज कीजिए 1 रुपीज में 2 बनानास आते हैं, तो आप 7 रुपीज में 7 इंटू 2 14 आते हैं, आप ये इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 रुपीज में कितने आते हैं ये निकालना होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपने दिमाग में डेवलप करना होगा। इफ यू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी बनानास कम इन रुपीज 1, वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ बनानास इन 7 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन। तो इसमें हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हमें पता करना है 1 रुपीज में कितने बनानास आते हैं। तो हमें पता है कि 14 रुपीज में आते हैं 7 बनानास, तो 1 रुपीज में आएंगे 7 डिवाइडेड बाय 14, यानी कि 0.5 बनानास या फिर हाफ बनाना हम उसको बोल सकते हैं। ओके, ये हमको यहाँ पर पता चल गया है। अब हमें पता चल गया है 1 रुपीज में कितने आते हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 रुपीज में कितने आते हैं, बिकॉज हमें यही पता करना था कि 1 रुपीज में कितने बनानास आते हैं। तो उसमें हम मल्टीप्लाई करके फिर 7 रुपीज में कितने बनानास आते हैं वो हम निकाल लेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 में, 0.5 यानी कि हाफ, 1/2। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 में, तो आगे हमारे पास 3.5 बनाना है, या फिर हम उसे 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से छोटी है या 5 के बराबर है तो हम उसे कंप्लीट फिगर राउंड में आगे वाला जो नंबर है वही मानते हैं। ये हम जब डेसिमल का चैप्टर पढ़ेंगे तब और ज्यादा इसे हम समझ पाएंगे। ओके, अब लास्ट है हमें अपना आंसर चेक करना है। तो हमें अपना आंसर कैसे चेक करना है, हमने निकाल लिया है कि 1 रुपीज में 0.5 बनाना आते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसने 7 बनाना 14 रुपीज में खरीदे थे, तो हम 0.5 में 14 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वापस से 7 आता है क्या। सो चेक कर लेते हैं हमारी कैलकुलेशन। हम 1 रुपीज में 0.5 बनाना, सो 14 रुपीज में 0.5 इंटू 14 यानी कि 7 बनाना। इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है।
ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं, उन्हें किस तरह से अपने दिमाग में पूरा प्लान करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस देखने में लेंदी लगती है, इस तरह से आपको लगता है कि हम एक एक स्टेप को कैसे करेंगे, बट नहीं, जब आप इनको करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी वेरी हैबिचुअल और आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, आप उन्हें बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जाते जाते प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। आगे हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए, और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।